Dear student, today I am going to deal about small intestine tumor. Now we will see the introduction of small intestine tumor. So what is the tumor? Tumor is a cancer. So cancerous malignant in the small intestine are very uncommon. The most common malignant tumor of the small bowel included adenocarcinoma, leiomyosarcoma, lymphoma and carcinoids. So इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूमर कैंसरस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो क्या है जो स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूमर कहाँ पर हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑकर हो रहा है ना. तो ये क्या है? अनकॉमन, वेरी अनकॉमन है. द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द स्मॉल बॉवन है ना. और ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना. जिसको जो इंक्लूडेड जो ट्यूमर है वो है एडिनोकार्सिनोमा है ना, लियोमायोसार्कोमा, लिम्फोमा एंड कॉर्किनॉइड्स. तो व्हाट इज़ द कैंसर? कैंसर क्या है? कैंसर एक ऐसा सेल है जो कि क्या होता है जो मतलब उसका जो डेवलपमेंट वो कंटिन्यू होते रहता है ना. जो कैंसर सेल है उसका डेवलपमेंट होते रहता है, वो जनरेट होते रहता है. तो दिस कॉल इज कैंसर या ट्यूमर. So first is adenocarcinoma. Adenocarcinoma is the most common type of cancer of the small intestine. तो adenocarcinoma क्या है? एक small intestine का एक most common type कैंसर है. ओके तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है एडिनोकार्सिनोमा. नेक्स्ट है लियोमायोसार्कोमा. लियोमायोसार्कोमा स्टार्ट इन द स्मूथ मसल सेल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो लियोमायोसार्कोमा है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्मूथ मसल्स है वहाँ से ये स्टार्ट होता है. ओके नेक्स्ट है कॉर्किनॉइड्स ट्यूमर. तो कॉर्किनॉइड ट्यूमर आर क्लासिफाइड एज न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एंड जनरली ऑकर इन द इलियम. और जो कॉर्किनॉइड ट्यूमर है ये कहाँ पर ऑकर हो रहा है? ये न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एंड जनरली ऑकर इन द इलियम. तो ये जनरली कहाँ ऑकर होता है? ये इलियम में ऑकर होता है. नेक्स्ट है लिम्फोमा. लिम्फोमा इज ए कैंसर ऑफ द लिम्फ सिस्टम विच इज़ पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम. तो लिम्फोमा क्या है? जो लिम्फोमा कहाँ पर होने वाला कैंसर है? ये लिम्फ सिस्टम में होने वाला कैंसर को लिम्फोमा कहा जाता है ना. और क्या होता है? जो विच इज़ पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम. और जो लिम्फ सिस्टम है ये इम्यून सिस्टम, बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है ना. तो जो लिम्फोमा है ये लिम्फ सिस्टम का कैंसर है जो कि, और जो लिम्फ सिस्टम है ये बॉडी का इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है. दिस इज ए एडिनोकार्सिनोमा, लियोमायोसार्कोमा, कॉर्किनॉइड्स एंड लिम्फोमा. नेक्स्ट वी विल सी द रिस्क फैक्टर. The risk factor, firstly we will see the risk factor eating a high fat diet है ना. when the people are eating high fat diet है ना, high fat diet then it will risk get the chance of small intestine ट्यूमर. क्योंकि क्या होता है जब हाई फैट डाइट अगर हम खाते हैं है ना, तो जो वो क्या करते हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं है ना. जो फैट है वो डिपॉजिट होने लगते हैं मसल्स में जाकर है ना. तो ये क्या करते हैं आगे चलकर ये जो कैंसर ट्यूमर है ये उसको होने के रिस्क को बढ़ाते हैं. नेक्स्ट है क्रोन्स डिजीज़ है ना. तो व्हाट इज़ द क्रोन्स डिजीज़? तो क्रोन्स डिजीज है इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज़ है ना. तो क्रोन्स डिजीज को होता है इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज. अगर पेशेंट को इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज है जिससे चांस बढ़ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूमर होने का. नेक्स्ट है सीलियक डिजीज़. तो सीलियक डिजीज़. नेक्स्ट इज फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस. तो फैमिलियल एडिनोमेटस polyposis is an autosomal dominant inherited condition in which numerous adenomatous polyps form mainly in the epithelium of the large intestine. जो familial adenomatous जो polyposis
जो होते हैं ये क्या होता है, इनहेरिटेड कंडीशन होता है, और ये मेनली कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियल सेल में ये मेनली जो पोलिप्स है वो फॉर्म होता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑकर हो सकता है। नेक्स्ट है एंजाइम बेंजोपायरिन हाइड्रोक्सिल। तो जो एंजाइम बेंजोपायरिन हाइड्रोक्सिल क्या है, एक एंजाइम है ना, जो कि क्या करते हैं, डीएनए को बाइंड करके रखते हैं, है ना, और ये क्या करते हैं, ये मेनली लंग और लीवर कैंसर को इंक्रीज करते हैं ये एंजाइम। ओके, नेक्स्ट है एल्कोहल अब्यूज़, है ना, इफ द पीपल आर टेकिंग, है ना, सो मैनी अमाउंट ऑफ एल्कोहल, है ना, दैट विल रिस्क ऑफ गेटिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूमर। नेक्स्ट है कंजप्शन ऑफ सॉल्टेड स्मोक मीट एंड फिश हैवी शुगर इंटेक, है ना, अगर जो पीपल है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टेड स्मोक मीट, है ना, स्मोकी मीट जो कि धुएं से सुखाया हुआ जो मीट, अगर सुखाया मीट को अगर वो खाते हैं, सॉल्टेड मीट को अगर खा रहे हैं, है ना, सॉल्टेड अगर फिश को अगर खाते हैं, है ना, अगर हैवी शुगर इंटेक करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, चांस बढ़ जाता है ट्यूमर होने का। तो दिस इज ए रिस्क फैक्टर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूमर। नेक्स्ट वी विल सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द फर्स्ट इज लम्प इन द एब्डोमेन। तो हम लोग क्या देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, एब्डोमेन में लम्प फॉर्म। व्हाट इज द लम्प? लम्प क्या होता है, एक मास होता है ना, एक ग्रोथ ऑफ मास होता है जो कि एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। तो उसको हम जब पाल्पेबल करते हैं, है ना, जब हैंड से, हाथों से जब हम पाल्पेट करते हैं, पाल्पेट करेंगे तो उस कंडीशन में हमको एक लम्प दिखता है। नेक्स्ट है ब्लड इन द स्टूल, स्टूल में ब्लड प्रेजेंट होगा अगर ट्यूमर है तो। नेक्स्ट है ब्लैक स्टूल, और स्टूल का कलर कैसा होता है, ब्लैक। जब नॉर्मली क्या होता है, येलोइश कलर का होता है, लेकिन जब ट्यूमर है तो स्टूल कलर ब्लैक होगा। नेक्स्ट डायरिया होगा, पेशेंट को डायरिया होगा, है ना, लूज मोशन होगा, पेन और क्रैम्प इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में पेन और क्रैम्प होगा। नेक्स्ट है एब्डोमिनल ब्लोटिंग, है ना, तो एब्डोमेन क्या होगा, ब्लोटिंग होने लगेगा। नेक्स्ट है वेट लॉस होगा, है ना, अगर ट्यूमर है तो वेट लॉस होगा, नोजिया वॉमिटिंग होने लगेगा और जॉन्डिस होगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन। तो फर्स्टली वी विल सी द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग, है ना, तो पेशेंट का क्या करना है, हमको फिजिकल एग्जामिनेशन करना और हिस्ट्री। फिजिकल एग्जामिनेशन कहाँ का करेंगे हम, ट्यूमर कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमेन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एब्डोमेन का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और हिस्ट्री लेंगे, 5 हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, है ना, और चीफ कंप्लेन, ये सारे हिस्ट्री हम लेंगे। ब्लड केमिस्ट्री स्टडी करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे क्योंकि ट्यूमर कहाँ है, एब्डोमेन में, इसलिए एक्सरे करेंगे। फिर बेरियम एनेमा करेंगे, है ना, बेरियम एनेमा के थ्रू क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ट्यूमर है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। जो बेरियम सॉल्व करके पहले क्या करेंगे, जो बेरियम को सॉल्व करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को, उसके बाद उसका एक्सरे लेंगे। नेक्स्ट है फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, है ना, और ब्लड टेस्ट के थ्रू स्टूल टेस्ट करेंगे। और नेक्स्ट है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, है ना, एब्डोमिनल का यूएसजी करेंगे। नेक्स्ट है स्टेजिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूमर। फर्स्ट स्टेज 0 में द कैंसर फाउंड इन ओनली 1 प्लेस एंड हैज़ नॉट स्प्रेड, है ना, तो जो स्टेज 0 में क्या हो रहा है, द कैंसर फाउंड इन ओनली 1 प्लेस हैड नॉट स्प्रेड, तो कैंसर कहाँ पर, ट्यूमर जो है उनको एक ही प्लेस में मिल रहा है और वो स्प्रेड नहीं होगा, वो स्टेज 0 में। नेक्स्ट है स्टेज 1, द कैंसर हैज़ ग्रोन थ्रू द इनर लेयर ऑफ द स्मॉल बॉवेल, इट हैज़ नॉट स्प्रेड इंटू नियर बाय टिश्यू और लिम्फ नोड, है ना, जो कैंसर है वो क्या हो रहा है, इनर लेयर, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर लेयर में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, लिम्फ नोड और उसके आसपास के जो टिश्यू है वहाँ स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो स्टेज 1 में ये हो रहा है। नेक्स्ट है स्टेज 2A, द कैंसर हैज़ स्प्रेड थ्रू the bowel of the small wall of the small bowel and nearby tissue, it has not spread lymph नोड, है ना, तो जो स्टेज 2A में क्या हो रहा है, जो कैंसर है वो स्मॉल बॉवेल
के जो वॉल है उसके थ्रू वो स्प्रेड हो रहा है आसपास के टिश्यू में। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स हैं उसके थ्रू स्प्रेड हो रहा है उसके टिश्यू में, है ना, और वो लिम्फ नोड में स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो पहला जो स्टेज 2 में क्या हो रहा है, ये टिश्यू में स्प्रेड हो रहा है थ्रू द वॉल के थ्रू, है ना, और ये लिम्फ नोड में स्प्रेड नहीं हो रहा है। लेकिन स्टेज 2B में द कैंसर हैज इन्वेड स्ट्रक्चर आउटसाइड द स्मॉल बाउल बट इज नॉट स्प्रेड देन नियर बाय लिम्फ नोड। स्टेज 2B में क्या हो रहा है, कैंसर क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो आउटसाइड का स्ट्रक्चर है वहाँ पर इन्वेड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है ना, और लिम्फ जो आसपास के लिम्फ नोड है वहाँ स्प्रेड नहीं हो रहा है ना, स्टेज 2B में। अब है स्टेज 3A, द कैंसर है स्प्रेड टू 1 to 3 रीजनल लिम्फ नोड। तो कैंसर क्या हो रहा है, 1 to 3 जो रीजनल लिम्फ नोड है वहाँ पर ये स्प्रेड हो रहा है। स्टेज 3 में क्या हो रहा है, लिम्फ नोड के जो 1 to 3 रीजनल है वहाँ स्प्रेड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है स्टेज 3B, द कैंसर है स्प्रेड टू 4 और मोर रीजनल लिम्फ, है ना। स्टेज 3 में क्या हो रहा है, जो कैंसर है, जो ट्यूमर है वो रीजनल लिम्फ नोड के 1 और 4 और जो मोर रीजनल लिम्फ नोड है वहाँ स्प्रेड हो रहा है। और स्टेज 4 में क्या हो रहा है, द कैंसर स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज लीवर और लंग। स्टेज 4 में क्या हो रहा है, कैंसर स्प्रेड हो रहा है बॉडी के अदर पार्ट में जैसे कि लीवर और लंग्स में। ओके, तो दिस इज द स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है, फर्स्टली हाउ टू मैनेज स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूमर, है ना। तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूमर को, कैसे ट्रीट करेंगे वो हम देखेंगे। तो वी विल सी द मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूमर। तो फर्स्टली वी विल सी द सर्जरी, है ना। तो सर्जरी इज द कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कैंसर, रिमूव द सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट कैन कंटेन कैंसर। सर्जरी के थ्रू, सर्जरी क्या है, एक कॉमन ट्रीटमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कॉमन ट्रीटमेंट है ना। तो उसमें क्या करते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो कैंसर है, ट्यूमर है, उसको हम सेक्शन वाइज रिमूव करेंगे, तो इससे सर्जरी। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। The radiation therapy is a cancer treatment that uses high X-ray or other type of radiation to kill cancer cell or by stopping them from dividing। तो रेडिएशन थेरेपी के थ्रू क्या कर रहे हैं, कैंसर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हाई एक्सरे और अदर टाइप के जो रेडिएशन है उसका यूज़ करके कैंसर सेल को किल करते हैं और उसके जो डिवाइडिंग है, उसके जो स्प्रेडिंग है उसको स्टॉप करते हैं, है ना। तो रेडिएशन थेरेपी क्या कर रहे हैं, रेडिएशन थेरेपी क्या है, एक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हाई एक्सरे या अदर टाइप का रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं और कैंसर सेल को किल करते हैं और उनके जो स्प्रेडिंग है उनको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी इज ए कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूज ड्रग टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। तो कीमोथेरेपी क्या है, कैंसर ड्रग है ना। तो कीमोथेरेपी का यूज़ करके कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो एक प्रकार की ये ड्रग है और इसमें क्या करते हैं हम, कैंसर ड्रग, कीमोथेरेपी ड्रग यूज़ करके क्या करते हैं, कैंसर सेल के ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। ओके, दिस इज कीमोथेरेपी। नेक्स्ट है बायोलॉजी थेरेपी। बायोलॉजी थेरेपी यूजेस पेशेंट्स इम्यून सिस्टम फाइट कैंसर। तो बायोलॉजी जो थेरेपी है इसमें पेशेंट के इम्यून सिस्टम का यूज़ करके कैंसर से फाइट किया जाता है। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी विद द रेडियो सेंटेजर। Radio sensitizer are drug that make tumor cell more sensitive to radiation therapy to kill more tumor cell। तो रेडिएशन थेरेपी विद द रेडियो सैनिटाइजर। तो रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं विथ रेडियो सैनिटाइजर के साथ। तो रेडियो सैनिटाइजर आर ड्रग। तो रेडियो सैनिटाइजर क्या है, एक ड्रग है जिसमें क्या करते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूमर जो सेल है, ट्यूमर सेल्स को बहुत सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव बनाता है ना। और क्या करते हैं, मोर सेंसिटिव बनाकर उसमें रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं और जो ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं। तो दिस इज ए रेडिएशन थेरेपी विद रेडियो सैनिटाइजर। तो दिस दैट आर क्या है, ये जो दैट आर द मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूमर। तो what are their सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, बायोलॉजी थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी विद द रेडियो सैनिटाइजर। ओके, तो दिस इज ए क्या है, दिस इज ए स्मॉल इंटेस्टाइन
ट्यूमर. ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूमर क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूमर इज ए कैंसर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना. तो जो ट्यूमर है वो कहाँ प्रेजेंट हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, जिसको हम बोलते हैं कैंसर. ओके, अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू.